वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है सर्कल्स। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने ज्योमेट्री में एक तो लाइंस ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल्स को कंप्लीट किया और उसके सेंटर्स बहुत सारे, ठीक है, उन सब चीजों को कवर अप कर दिया। ठीक है, यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल्स के एक दो वीडियो आएंगे तो ये सर्कल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पहले डेफिनेशन की बात करूं, सर्कल होता क्या है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि सर्कल क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि सर्कल एक ये होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट से मैंने कलेक्ट किया, फिक्स्ड पॉइंट मैंने एक लिया, उसी को नाम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, वहां से मैंने जब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स किया, ठीक है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस रखे, तो वहां से क्या बनता है, एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी कि सर्कल क्या होता है। कि सर्कल क्या होता है? ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equidistant from a fixed point of the plane। ठीक है, क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट से ये प्लेन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसके बाद इसमें चीजों की बात करूं कि टर्मोलॉजी क्या क्या होती है, अगर मैं यहां से ये जो सेंटर है यहां से सर्कमफ्रेंस तक अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको रेडियस बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है आर से, या स्मॉल आर करो या कैपिटल आर करो। ठीक है, यहाँ सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक जो ये डिस्टेंस होती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और अगर मैं दो पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पे लूं, ए और बी, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो इनको क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड किसको बोलते हैं? कि ऐसे दो पॉइंट्स जो कहां पे हो, सर्कमफ्रेंस पे हो, उन दो पॉइंट से जो एक लाइन बन जाती है उसका नाम क्या होता है? कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूं तो अगर देखो यहां पे अगर मैं कॉर्ड को थोड़ा बड़ा करूं, ये भी कॉर्ड है, अगर मैं ऐसे कॉर्ड को ड्रॉ या फिर इसके ऊपर डाल, मीन्स कि यहाँ पे जो लाइन सेंटर, देखो ये जो सेंटर से अब पास हुई ए और बी, इसको क्या बोलेंगे? मीन्स कि अगर इसका नाम मैं दूंगा पी और क्यू, इसको क्या बोलते हैं? आपको पता है कि जो लाइन सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। जो लाइन सेंटर से पास होती है, ठीक है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? डायमीटर। मगर पॉइंट्स कहां पे होने चाहिए? सर्कमफ्रेंस पे। क्या होने चाहिए? पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस। अगर दो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है मगर ये पास हुई है सेंटर से, तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं, मैं इसको कॉर्ड भी तो बोल सकता हूं। हाँ, कॉर्ड भी तो है ये एक हिसाब से, मगर ये एक स्पेशल कॉर्ड है। डायमीटर एक स्पेशल कॉर्ड है, ये एक ऐसा कॉर्ड है जिसका मैक्सिमम है, ठीक है, जो लेंथ है ये क्या है? लार्जेस्ट कॉर्ड। मीन्स कि जो सबसे बड़ा कॉर्ड डल सकता है किसी भी सर्कल में, वो क्या है? डायमीटर। क्या है? डायमीटर। डायमीटर को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट कॉर्ड। जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं नाम? डायमीटर। या डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो दो पॉइंट्स को सर्कमफ्रेंस पे तो होते हैं मगर वो कहां से पास हो जाती है? सेंटर से। उसको बोलते हैं डायमीटर, या दूसरा क्या बोलते हैं? इसको लार्जेस्ट कॉर्ड। ये ध्यान रखना, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा है कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल को क्या बोलते हैं। ठीक है, वो आप ध्यान रखोगे कि किसको बोलते हैं? डायमीटर को। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूं और सर्कल के बारे में ही, आपने सुना होगा एक दो वर्ड। क्या? एक सीकेंट और एक टेंजेंट। क्या सुना होगा? ये एक सर्कल है, मैंने ड्रॉ किया, अगर एक लाइन ऐसे पार हो रही है, ठीक है, सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। अगर कोई लाइन और एक लाइन मैंने ड्रॉ की, तो उसने सर्कल को खाली एक पॉइंट पे टच किया, एक पॉइंट पे टच किया, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जो लाइन
एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है उसको बोलते हैं टेंजेंट, जो सर्कल के बीच में जाती है, जो दो पॉइंट्स पे सर्कल को टच करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, इसके बाद ये थी बेसिक कुछ टर्मोलॉजी किसकी, सर्कल की। अगर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है अब, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करूं या थ्योरम्स बोलो इनको, ठीक है, हर एक मीन्स कि ये जो प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा इनका एक प्रूफ होता है, मगर यहाँ पे हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें खाली पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है सर्कल के अंदर जो हम क्वेश्चन में यूज करते हैं फिर बाद में। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लास 9th की बात करूं, मीन्स कि जो मेजोरिटी ऑफ सिलेबस है सर्कल का, वो आपका क्लास 9th और 10th में तो दो ही थ्योरम है और 9th में बहुत ज्यादा थ्योरम्स है। ठीक है, अगर हम उन थ्योरम्स को डिस्कस करें एक एक को कि वो थ्योरम्स क्या क्या है, वही प्रॉपर्टीज है आपकी। ठीक है, वो नहीं थ्योरम्स क्या है और कुछ एडिशनल भी है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लास 9th का एक मैंने लिया है समरी, क्लास 9th के सर्कल चैप्टर की जो लास्ट पे होता है समरी वहां पे दी होती है। ठीक है, वहां पे अगर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगर आप पहला पॉइंट उस समरी का पढ़ो, ठीक है, a circle is a collection of all points in a plane which are equidistant from a fixed point is in the plane। ठीक है, ये समझ आ गया, मीन्स ये क्या है सर्कल की डेफिनेशन, सर समझ आ गया। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी, पहला जो प्रॉपर्टी है ये वो रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स, मतलब अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, अगर मैं यहां पे बोलूं कि इक्वल दो कॉर्ड्स होंगे, क्या होंगे, दो इक्वल कॉर्ड्स हो गए, मीन्स कि ए बी और ये दूसरा कॉर्ड है पी क्यू, अगर ए बी की वैल्यू, ये इस कॉर्ड की वैल्यू इक्वल है पी क्यू के, ठीक है, अगर ये दो कॉर्ड्स इक्वल है तो इनका जो ये सेंटर पे एंगल बना रहे होंगे, सॉरी, ये जो सेंटर पे ये एंगल बना रहे होंगे, ठीक है, ये भी सेंटर पे एंगल बना रहा होगा, ठीक है, ये ओ सेंटर है, ये जो एंगल होगा थीटा, तो ये भी हमेशा थीटा ही होगा। ये इस की डेफिनेशन है, क्या है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो जो वो एंगल बना रहे होंगे सेंटर के साथ वो एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, वो दो एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल। ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट को पढ़ोगे, इफ एन एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट ए सेंटर और इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, ये इसका रिवर्स है, अगर दो दो एंगल सेंटर पे इक्वल है, जो कॉर्ड्स उनको बना रहे होंगे वो वो दो कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, ये समझ आ गया, ये इसका रिवर्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 4, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है इसको समझो, ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक सर्कल है, ठीक है, अगर यहां पे एक कॉर्ड है ए बी, क्या है कॉर्ड ए बी, अगर मैं सेंटर से यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं, इस पे मैंने यहां से ओ डी परपेंडिकुलर डाला, जैसे ही मैंने किस पे डाला, ओ डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ये क्या बनाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे एक तो 90 डिग्री बनाएगा और बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, क्या करेगा, बाइसेक्ट, मतलब ए डी इक्वल करेगा किसके, बी डी के, मींस कि यहां से यहां जो डिस्टेंस है वही क्या होगी, यहां से यह, ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है। अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालूं किस पे, कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट, दो इक्वल हिस्सों में काट देगी। ये हमारे पास
प्रॉपर्टी है क्या, किसकी, सर्कल की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमने समझा, ये इसी का थोड़ा रिवर्स है, ठीक है। इसके बाद कुछ उसके बाद प्रॉपर जो पॉइंट 6 है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर, मतलब क्या, देखो अब इस पॉइंट नंबर 6 का मतलब क्या है, यहां पे अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, अगर मैं इसमें दो कॉर्ड्स डालूं, ठीक है, मगर वो दो कॉर्ड्स ऐसे है, ये दो कॉर्ड्स है, ये ऐसे है, मतलब यहां पे ए बी बराबर है पी क्यू, मीन्स कि इनकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल। अगर वो इक्वल है तो ये इक्वी डिस्टेंस हो गए, किससे, सेंटर से, मीन्स कि यहां से डी रखूं, यहां पे पी क्यू एम रखूं, ये सेंटर है, ये जो ओ डी है इक्वल टू हो जाएगा ओ एम, मीन्स की इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे, मीन्स की यहां से यहां जो डिस्टेंस होगी वही यहां से यहां हो जाएगी, अगर ये दो कॉर्ड्स की लेंथ क्या है, इक्वल। अगर ये दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से यहां तक, ठीक है, कॉर्ड तक, ये इक्वल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, क्या, रिवर्स, अगर ओडी इक्वी डिस्टेंस है यहां से यहां, ठीक है, ओडी बराबर है ओ एम के, ठीक है, कॉर्ड के, तो ये जो दो कॉर्ड होंगे इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल, ये इसका रिवर्स भी ट्रू है, ठीक है। प्रॉपर्टी ये पॉइंट 7 वही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पॉइंट 8 की बात करें, मैं यहां पे पॉइंट 8 से पहले आपको एक चीज बताना चाहूं, क्या, कि यहां पे देखो ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया विद ए सेंटर, चलो ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहां पे अगर मैं सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट लेता हूं, दो पॉइंट लेता हूं और इनको मैं अगर ज्वाइन करूं सेंटर के साथ, ठीक है, ये जो हिस्सा बन गया, ये जो हिस्सा बन गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और ये जो बाकी हिस्सा है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। इसको माइनर सेक्टर, इसको मेजर सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें ही यहां पे करता, ये एक सर्कल है विद सेंटर ओ, मैंने दो पॉइंट लिए सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, अगर मैंने उनको लाइन से ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है, यहां पे ये क्या बना रहा है, ये होगा आपका सेगमेंट और ये होगा आपका मेजर सेगमेंट, ये होगा नीचे वाला क्या होगा, माइनर सेगमेंट, और वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट। ये क्या है, माइनर सेगमेंट, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट, और ये जो बाकी हिस्सा बचा है ये क्या होगा, मेजर सेगमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे अब यहां पे मैं प्रॉपर्टी 8 की बात करूं, इफ टू आर्क्स, और देखो यहां पे ये जो है ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये जो है इसको बोलते हैं आर्क, क्या बोलते हैं, आर्क, इसको क्या बोलते हैं, आर्क, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब पॉइंट नंबर क्या था हमारा, 8, इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रेंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल एंड, इसको छोड़ो, पॉइंट 8 को छोड़ो फिलहाल, हम पॉइंट नंबर 9 की तरफ जाएंगे। Congruent arcs of a circle subtended equal angles at a circle, मीन्स कि देखो पॉइंट 8 अगर मैं बात करूं या पॉइंट 9 की बात करूं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखो अगर पॉइंट नंबर 9 की बात करें, बोल रहा है कि अगर दो आर्क्स इक्वल होंगे, देखो यहां पे ये एक आर्क है, ठीक है, ये अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये कॉर्ड बन जाएगा, और यहां पे एक आर्क है, ठीक है, ये एक दूसरी आर्क है, ठीक है, ये क्या है,
दूसरी आर्क। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, ये बोल रहा अगर ये कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट मतलब एक जैसे है, ठीक है, सेम शेप एंड सेम साइज है, तो ये जो एंगल बना रहे होंगे सेंटर पे, तो वो एंगल क्या होंगे, इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये हमने अभी तो सर पढ़ा कि जब दो कॉर्ड, अगर देखो ये दो आर्क सेम है, ये दो सेगमेंट आर्क ये सेम है, ए बी आर्क और ये पी क्यू आर्क अगर सेम है, कॉन्ग्रेंट है, शेप और साइज सेम है, तो ये जो कॉर्ड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, मींस कि ए बी इक्वल टू होगा पी क्यू के, और अब ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे होंगे तो वो भी क्या होंगे, इक्वल। ये हमने ऑलरेडी पहली प्रॉपर्टी में ही देखा था, ठीक है। वैसे ही हमारी जो पॉइंट 8 है वो बोल रहा है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो उनके जो जो ये आर्कस है या सेगमेंट है, ठीक है, माइनर सेगमेंट, ये भी क्या होंगे, इक्वल। ये हम जानते हैं, ठीक है, 8 हो या 9 हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है असल में कॉर्ड वाली जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं अब क्या, यहां पे पॉइंट 10 की, पॉइंट नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर मैं इसकी बात करूं अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 की, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। मतलब क्या सर, यहां पे देखो, अब ये एक सर्कल है विद ए सेंटर ओ, ठीक है, यहां पे एक आर्क है, ठीक है, ए बी क्या है, एक आर्क। देखो ये जो सेंटर पे जो ये एंगल बना रहे हैं क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द एनीवेयर। मींस कि यहां पे ये जो एंगल होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल, रुको मैं आपको ऐसे बताऊंगा, क्या, अगर ये एंगल 2 थीटा है, क्या है, अगर ये एंगल 2 थीटा है, तो मगर ये देखो इस आर्क ने कहां पे बनाया, सेंटर पे जो ये एंगल बनाया 2 थीटा, अब इसी आर्क ने क्या कौन सा एंगल बनाया, यहां पे सर्कमफेरेंस पे, एनीवेयर बाकी पार्ट कहीं पे भी सर्कल पे, मगर कहां पे बनाना चाहिए, सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। वो एंगल क्या होगा, हाफ, किसका, इसका। समझ आया क्या बोला मैंने बोला कि यहां पे ये जो आर्क है, जो ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही होगी, ये जो आर्क सेंटर पे जो ये एंगल बना रही होगी वो दुगना होता है किससे, अगर इसी आर्क ने कहां पे बनाया हो, एट अ सर्कमफेरेंस पे, ठीक है, कहीं पे भी बनाए, ठीक है, कहीं पे भी बनाए, ये क्या होगा, दुगना, ठीक है। ये हमेशा याद रख, नॉट ओनली द आर्क। अगर मैं यहां पे कॉर्ड की बात करूं, यहां पे मैंने एक अब कॉर्ड में इसी का एक्सटेंशन, अगर ए बी एक कॉमन कॉर्ड है, तो जो कॉमन कॉर्ड है, अगर कॉर्ड ने सेंटर पे जो एंगल बनाया होगा वो क्या होगा, वो दुगना होता है किससे, उसी कॉर्ड ने कहां पे, सर्कमफेरेंस पे बनाया, ठीक है। मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी है, क्या लिखी थी, वो थी आर्क की बात कर रहा था, वो है ही। उसके बगैर मैं बोल रहा हूं अगर कॉर्ड भी क्या बनाए, अगर ए बी कॉर्ड कहां पे बनाए, सेंटर पे एंगल, वो क्या होगा, दुगना किससे, एट ए सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। यहां पे इस दोनों प्रॉपर्टीज का आप ध्यान रखोगे जो मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी 11, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल और इक्वल। मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, यहां पे एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है, अब यहां पे देखो एक सेगमेंट है, या इसको मैं कॉर्ड भी बोल सकता हूं, अब कॉर्ड बोलूं या सेगमेंट बोलो, ए भी एक कॉर्ड है, ठीक है, सेगमेंट है, ठीक है। यहां पे अब अगर ये सेम कॉर्ड रहेगा, ठीक है, ये अगर एंगल बना रहा होगा सर्कमफेरेंस पे थीटा,
सेम कॉर्ड या सेम सेगमेंट या सेम आर्क, अगर ये एंगल बना रही है थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, हमेशा थीटा। सेम कॉर्ड, सेम सेगमेंट या सेम सेक्टर की बात करें तो अगर ये सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है थीटा, अगर यही कॉर्ड, यही सेगमेंट, यही सेक्टर है, तो वो क्या बनाएगा, दूसरा बी क्या होगा, 60, वही थीटा के बराबर। ठीक है, वो 60 है, ये 60, वो 30 है, वो ये 30 होगा। ये आपको पहचान आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, पॉइंट नंबर 12 की, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, मतलब क्या यहां पे, अब आप समझो इस प्रॉपर्टी के मतलब क्या है। अगर एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब ये एक डायमीटर, ये एक मैंने सर्कल लिया, ये मैंने डायमीटर ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस डायमीटर ने अगर कहीं भी बनाए एंगल, किस पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, यहां पे ये जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। वो क्या होगा, 90 डिग्री। अगर यही डायमीटर अगर नीचे की ओर भी बनाता ट्रायंगल, इस टाइप से एंगल एक, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होता, ये भी हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। मीन्स कि जो अगर डायमीटर एंगल बना रहा है किसी भी सेगमेंट में, मीन्स के ऊपर बनाए या नीचे बनाए, तो वो जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। वो डायरेक्ट आपको क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, point number 13, if a line segment joins the 2 points on a subtended angles or at two other points lying the same side of a line containing the line segment, the 4 points on the circle। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं जरूरत है, ये इसको क्रॉस करो। ठीक है, पॉइंट 14, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। ठीक है, यहां पे उससे पहले मैं कुछ और प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे अब फिर हम पॉइंट 13 और 14 हम उसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो साइकिल कोऑर्डिनेटर पे बेस है वो प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां पे मैं अब कुछ और प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे मैं एक थ्योरम आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उसको बोलते हैं, नाम है अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। अगर मैं इस थ्योरम की बात करूं तो यहां पे क्या है, ये थ्योरम, अगर एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे एक सर्कल है, तो इसका सेंटर ए है। ठीक है, यहां पे ठीक, यहां पे अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूं और यहां पे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पे ज्वाइन किया, यहां पे ज्वाइन किया। ठीक है, यहां पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम है, अगर देखो ये अगर एंगल होगा थीटा, ये अगर एंगल है कितना, थीटा, ये अगर एंगल है थीटा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये अगर एंगल है थीटा, इसको छोड़ के ये एंगल, इसको छोड़ के ये एंगल हमेशा थीटा होगा। ये कौन सी थ्योरम बोल रहे, ऑल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, यहां पे अगर मैं इस एंगल की आप बात करूं, ये अगर अल्फा है, ठीक है, इसके अपोजिट ये छोड़ के ये एंगल क्या होगा, अल्फा। ये क्या होगा, अल्फा। ये क्या होगा, अल्फा। अगर मैं इसका ही और थोड़ा सा आपको बताऊं इस टाइप से, ये हो गया एक, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, इसको ज्वाइन करूं, ठीक है, यहां पे अब मुझे बताओ आप, ठीक है, ये अगर एंगल मैंने लिखा थीटा, अब इसके ऑल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम के अगर ये थीटा है, इसको छोड़ के ये क्या होगा, थीटा। ठीक, अगर ये अल्फा है,
इसको छोड़ के ये क्या होगा, अल्फा। ठीक, आ गया समझ। इसके बाद अगर मैं इसको एक्सटेंड करता, ठीक है, यहां पे एंगल होता फॉर एग्जांपल बीटा, इसके अपोजिट ये छोड़ के ये एंगल, ये जो अंदर वाला साइड है, ये क्या होगा, बीटा। अगर मैं यहां से एक्सटेंड करता, मैं इसको नाम देता गामा, क्या नाम देता, गामा। इस एंगल को, इसको छोड़ के ये एंगल क्या होता, गामा। ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होगी। कौन सी, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम क्या है, मैंने अच्छे से इसको समझाया, आपको सिंपल करके दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, इसमें ही, किसमें, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम में ही। तो यहाँ पे अगर आप चीजों को देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर ए है, ये बी है, ये पी है, ये सी है, ये डी है, ये मैंने लिए पॉइंट्स नाम इनके, ठीक है। अब मैंने बोला ये अगर थीटा, ये छोड़ के ये थीटा होगा, ये छोड़ के ये अल्फा होगा, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कौन कौन से, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड आपको दिख रहा होगा बीपीसी, बीपीसी ट्रायंगल कौन सा, बीपीसी। मतलब एक तो ये कंप्लीट ट्रायंगल ए पी डी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, और आपको एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा बीपीसी। इसमें अगर आप देखोगे सर, ये थीटा इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस बड़े वाले एंगल के बराबर, ठीक है, एक एंगल मिल गया। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये छोटे का एंगल और ये बड़े ट्रायंगल का एंगल ये भी बराबर है। और सर एंगल पी क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल पी क्या है, कॉमन। बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया के हिसाब से ये दो ट्रायंगल क्या बन गए, सिमिलर, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब हम इस पे, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूं इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज क्या होंगे, इक्वल। मगर यहां पे मैं सिमिलर कैसे लिखूं पहले, अब आप कि जो मैंने ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी पढ़ाया, ठीक है, उस पे को लिखो कि आप इस दो कौन से दो ट्रायंगल्स को एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अगर ये थीटा है, इसके अपोजिट क्या है, पीडी, पीडी, ठीक है। अगर ये थीटा है, इसके अपोजिट छोटे का क्या है, बीपी, ठीक है। इसका पीडी है, इसका बीपी लिखो या पीबी लिखो, ठीक है। इसके बाद इस अल्फा का जो अपोजिट है वो क्या है, एपी, वो क्या है सर, एपी है। यहां पे इस अल्फा का अपोजिट क्या है, सीपी। बस ये दो ट्रायंगल क्या है अब, सिमिलर, ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं क्या क्या इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग सीपीएसटी के अकॉर्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे एपी अपॉन सीपी किसके बराबर होगा, एपी अपॉन सीपी किसके बराबर होगा, पीडी अपॉन पीबी किसके बराबर होगा, एडी अपॉन सीबी के पास, ठीक है। अब यहां पे ठीक है, अगर मैं इन दो का रेशोज की बात करूं यहां पे, अब यहां पे आप लिख सकते हो ऐसे, क्या सर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई एपी इंटू पीबी इक्वल टू होगा किसके, सी
PD इंटू सी पी के किसके बराबर होगा। अब आप इसको देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, देखो ये दो क्या है, एक हिसाब से सीकेंट है, या ये दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, पी पॉइंट पे। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, एपी इंटू पीबी, एपी इंटू पीबी होगा बराबर किसके, पीडी और पीसी के बराबर। डायरेक्ट आप यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको इस टाइप की डायग्राम मिल जाएगी, दो लाइन्स होके वो इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, आउटसाइड करे या इनसाइड करे। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा, इनसाइड पे करे तो वो यही कंडीशन क्या होगा, आपको वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, वहां से यहां, वहां से इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट्स पे, यहां से यहां गए, इस पॉइंट पे गए, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा हमेशा बराबर यहां से यहां जाओ और यहां से यहां। ठीक है, समझ आया, ये था इसका प्रूफ। अगर मैं इस फॉर्मूला को डायरेक्ट भी बोल सकता है कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट हो तो मैंने इसका प्रूफ भी दिखाया आपको। ठीक है, इससे क्लियरिटी रहती है दिमाग में कि जब आप प्रूफ देखते हो ना किसी चीज का, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है कि नहीं अब मुझे आने लगा। ठीक है, अब अगर मैं फर्दर बात करूं, आपको समझ आया ये। अब मैं अगर इसको फर्दर बात करूं, क्या सर, अगर एक ट्रायंगल होगा, ये सॉरी सर्कल होगा, तो उसमें दो कॉर्ड होंगे, जरूरी नहीं है वो इंटरसेक्ट करें। इन्होंने ये ए बी कॉर्ड है, ये सी डी है, इन्होंने अब इंटरसेक्ट किया पी पे। अभी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे, आउटसाइड सर्कल, अब कहाँ क्या, इनसाइड सर्कल। मैंने क्या बोला, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, एक कॉर्ड का यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, मीन्स कि यहां पे पी ए इंटू पी बी किसके बराबर होगा, हमेशा यहां से यहां जाओ और यहां से यहां जाओ। ठीक है, मीन्स कि पी सी इंटू पी डी के बराबर। ठीक है, समझा क्या किया, मीन्स के मैंने आउटसाइड के लिए अभी प्रूफ दिखा, इनसाइड के लिए भी अप्लाई होता है, इसका भी प्रूफ कर सकते हैं, मगर फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है वो चीजें करना। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट इसी में बात करूं कि इसको मैं ऐसे भी अप्लाई कर सकता हूं, ये एक सर्कल है, ठीक है, अगर यहां पे एक लाइन ऐसे जा रही है आउटसाइड और एक टेंजेंट है, क्या है, यहां से क्या है, इस पॉइंट से अब एक टेंजेंट, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये पी है, चलो ठीक है, ये डी है, ठीक है, और ये पॉइंट ओ है। ठीक है, हमने क्या किया, दो लाइनें फिर से देख के हमने मिल रही है। अब आप इस मुझे बताओ क्या होगा। ठीक है सर, यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे, मीन्स कि यहाँ पे पॉइंट डी रखो नाम। ठीक है, मीन्स कि पी ए इंटू होगा बराबर पी डी, इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी डी। सर यहां से भी तो दो जगह जाएंगे, यहां जाएंगे एक बारी, मगर जब हम दूसरी बारी जाएंगे फिर से वही पॉइंट है, क्योंकि ये टेंजेंट है इस टाइप, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी डी इंटू पी डी। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी डी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, पी ए इंटू पी डी के बराबर। ठीक है, ये हमने इसको अप्लाई करना सीख लिया कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, जिसका हमने अभी प्रूफ देखा था। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करूं, यहां पे अब यहां पे अगर मैं दो और प्रॉपर्टी थ्योरम्स की बात करूं, वो होती है हमारे क्लास 10th में जो हमने पढ़ी है। ठीक है, ऑलरेडी उसमें क्या था, हमारे पास एक थ्योरम थी वहां पे, क्या कि अगर हम, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, अगर हम सेंटर से किस पे लाइन डालें, टेंजेंट पे, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। यहाँ पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री। अगर हम सेंटर से
लाइन डाले कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, टेंजेंट का जो है पॉइंट यहाँ पे डी पे, तो ये क्या होगा हमेशा 90। ये अगर दूसरा ट्रायंगल, दूसरा टेंजेंट है यहाँ से भी अगर मैं डालूं तो ये भी कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री हमेशा। ये अगर और एक टेंजेंट होगा ऐसे, तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर से इस पे लाइन डालूं तो वो कितना होगा 90 डिग्री हमेशा। ठीक है, मींस कि यहाँ से सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे लाइन डालता हूं तो वो क्या होती है हमेशा 90 डिग्री। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, इसी में क्लास 10 में ही एक थ्योरम होती है और एक कि यहाँ पे एक सर्कल है सेंटर ओ, अगर यहाँ पे थोड़ा ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट डालू ऐसे, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी, ये ए, ये बी। ठीक है, क्या होती है कि अगर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट आ रहे हैं किसी भी सर्कल पे, तो उनकी जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो हमेशा बराबर होगी। मतलब पी ए हमेशा बराबर होगा किसके, पी बी के। पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के। मींस के अगर एक पॉइंट से आउटसाइड ऑफ सर्कल, ठीक है, वहां से पॉइंट क्या आ रहा है टेंजेंट दो किसी भी सर्कल पे, उनकी जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है बराबर। ठीक है, ये थी एक प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर यहां से सर्कल से एक लाइन डालो इस पे तो वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की। ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात करूं, यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो कोऑर्डिनेटर होता है जिसके सारे पॉइंट्स चारों के चारों कोऑर्डिनेटर के कितने साइड्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर नाम से ही पता चल रहा है चार साइड्स वाला, ठीक है, पॉलीगन। तो चार साइड्स जिसके कहां पे होने चाहिए, वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे होनी चाहिए, मींस कि बराबर कहां पे होनी चाहिए सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, ऐसा ना हो कि दो पॉइंट सर्कमफेरेंस है, दो आउटसाइड या दो कहीं और है, तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है। इसको क्या बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे ये जो एंगल और ये जो एंगल अपोजिट वाले, इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। और इन दो एंगल्स का भी सम हमेशा 180 डिग्री होगा। मींस का अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ पे वही था हमारा जो पॉइंट नंबर 14 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, वो कितना होता है 180 डिग्री। इफ अगर दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। उसका रिवर्स पॉइंट नंबर 15 है। ठीक है, यहां पे ये चीजें कवर अप हो गई। ठीक है, अब मैं यहां पे और चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पे आप देखो उसको, उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, वो अब प्रॉपर्टी नहीं है, वो अब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां पे क्या है प्रॉपर्टीज हो गई हमारी खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे। अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, क्या सर, ये अगर पॉइंट एक है, यहां से डायग्राम, ठीक है चलो बन जाए। ये अगर पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये A है, ये B है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं सर्कल से और इसको सेंटर के साथ, ठीक है, O पॉइंट, ठीक है, और फिर मैं इनको ज्वाइन करूं, ठीक है, मैंने यहां पे कर दिया ज्वाइन। ठीक है, आपसे
बहुत बारी पूछा जाता है अगर ये एंगल थीटा है तो हमें बताओ ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये कितना होता है। तो आप याद रखोगे अगर ये एंगल थीटा है, ये दो टेंजेंट है, तो ये एंगल हमेशा होगा थीटा बाई 2। कितना होता है? थीटा बाई 2। ठीक है, यहां पे कितना होता है? थीटा बाई 2। अगर मैं अब इसकी प्रूफ की बात करूं, प्रूफ जरूरी नहीं है जानना, ठीक, मगर प्रूफ से क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस। ठीक है, यहां पे अगर मैं प्रूफ की अब बात करूं आपसे, यहां पे मुझे बताओ ये जो एंगल है अगर ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा? मुझे बताओ एंगल ए ओ बी कितना होगा? कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ये तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इनका सम होता है 180, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ही नहीं। रीजन कि इसका एक पॉइंट सर्कल से बाहर है, ये भी नहीं है। मैंने क्या बोला? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के कहां पे होते हैं? सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं वो चीज, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है। खत्म। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपसे, ये एंगल कितना होता है? 90 सर। ये एंगल भी कितना होगा? 90। अगर ये टेंजेंट है तो ये अगर सेंटर से ज्वाइन है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ये दो एंगल मिल गए 90। कोऑर्डिनेटर का सम कितना होता है चारों एंगल्स का? 360। तो अगर ये 90 है, बचा कितना? 180। मीन्स कि यहाँ पे ये एंगल AOB बचा कितना? 180 माइनस थीटा होगा। अभी मैंने बोला था, मगर वो प्रॉपर्टी आप गलत सोच रहे थे। ठीक है, तरीका ये है, ये 90 है, बचा 180, 360 होता है, 180 बचा, तो ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है, समझा? अब इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे ये हो गया AOB इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो आप, ये अगर सेंटर है तो सर ये जो OB डिस्टेंस ये R होगा, ये जो A है वो R होगा, OB भी क्या होगा? R। दोनों R होंगे। ठीक है, मुझे बताओ अगर ये एक ट्रायंगल है, कौन सा? ट्रायंगल AOB, AOB की मैं बात करूं, AOB ये जो ट्रायंगल है, तो इसमें ये दो साइड्स बराबर है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होगा, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x। क्यों? क्योंकि अगर ये दो साइड्स में इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इस ट्रायंगल में आपको बोलता हूं कि जो x होगा प्लस x प्लस AOB 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा? 180। 180 गया, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू होगा थीटा। यहाँ पे x निकल के आ रहा है थीटा बाई 2। कितना आ रहा है? x की वैल्यू कितनी है? थीटा बाई 2। सर वही तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, वो कितना होगा? थीटा बाई 2। ये था इसका प्रूफ। ये क्या था इसका अब? प्रूफ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये प्रूफ समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया ना समझ, अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है चीजें, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये थीटा है, ये एंगल आपसे अगर पूछा जाए, अगर ये दो टेंजेंट है, तो ये क्या होगा? थीटा बाई 2। ये याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हमें इसमें जो सर्कल में थ्योरेटिकल चीजें बची, वो बची हमें इसके कॉमन टेंजेंट्स के बारे में। ठीक है, एक दो कॉमन टेंजेंट्स, बस वही एक टॉपिक बचा है, कॉमन टेंजेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे एक थ्योरेटिकल वीडियो आ जाएगा। ठीक है, उसको कवर अप करेंगे, और उसके बाद MCQs। ठीक है, और उसके बाद ये ज्योमेट्री आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही दिन ही बोला कि हम करेंगे किसको कवर? और एक पॉलीगन को। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका भी देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें जानेंगे उसके बारे में, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।